नर्चर वैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्या आपको पता है विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका क्या है? अगर आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप ज़रूर जानते हैं विजुअलाइजेशन की पावर को। क्या विजुअलाइजेशन आपके लिए वर्क करता है? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं। लेकिन ऐसा क्या है कि जो किसी के लिए ये विजुअलाइजेशन काम करता है और किसी के लिए नहीं करता? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि विजुअलाइजेशन आपके लिए किस तरह काम करेगा, कैसे आप विजुअलाइजेशन करें कि आपका विजुअलाइजेशन आपको आपके डिजायर्ड गोल तक पहुँचा देगा। उसके लिए आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर कुछ मिनट्स में आप लाइफ चेंजिंग विजुअलाइजेशन करना सीख लेंगे तो आप डिजायर्ड गोल को आसानी से पा लेंगे। हर मोटिवेशनल स्पीकर आपको विजुअलाइजेशन की सलाह देगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन किया कैसे जाए इसके बारे में कोई नहीं बताता और वहीं पे हम उलझ कर रह जाते हैं, अपने डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो विजुअलाइजेशन होता क्या है? विजुअलाइजेशन होता है किसी भी मनचाही स्थिति की कल्पना करना, यानी इमेजिन करना, और उसको एक मूवी की तरह देखना और उस मूवी में खुद को हीरो के रूप में देखना या विनर के रूप में देखना, जिस भी स्थिति में आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। अब विजुअलाइजेशन के दौरान लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि लोग जो है गोल विजुअलाइजेशन करते हैं। मान लो आपको इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो आप खुद को देखते हो, विजुअलाइज करते हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए। गलती यही हो गई आपसे, यही गलती हो गई आपसे। जो आपने विजुअलाइज किया क्या वो आपके सबकॉन्शियस तक गया? क्या आपने उन मोमेंट्स को फील किया? यानी आपने जो भी विजुअलाइज किया वो आपने कॉन्शियस लेवल पर किया। किसी भी इवेंट को हमारा माइंड जो हमने विजुअलाइज किया उसे कॉन्शियस लेवल पर एनालाइज करता है, फिर कंफर्म करता है, तब वो RAS के थ्रू होते हुए हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। अब ये RAS क्या है? RAS है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। हमारे स्पाइन और ब्रेन के बीच में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक गेट कीपर का काम करता है, गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशंस। ये सिस्टम ही इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करता है, कंफर्म करता है और उनको फिल्टर करते हुए सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है। अगर वो इंफॉर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच गई तब हम उस इवेंट को, उन मोमेंट्स को फील कर पाएंगे, तभी हमारा विजुअलाइजेशन वर्क करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या करें कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे विजुअलाइजेशन को कंफर्म करे और हम सब कॉन्शियस लेवल पर उसे फील कर पाएं, उन मोमेंट्स को जी पाएं। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे अपने डिजायर्ड गोल को। यहाँ पर आप गोल विजुअलाइजेशन ना करके प्रोसेस विजुअलाइजेशन करें। सपोज आपने कोई गोल सेट किया है, आप डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, उस गोल को अचीव करते हुए देखते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उस अचीवमेंट को फील नहीं कर पाता, जी नहीं पाता, एंजॉय नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपने क्या करना है? कुछ विजुअल्स बनाने हैं विजुअलाइजेशन पर बैठने से पहले।
उन विजुअल्स में आप अपनी मूवमेंट्स दिखाएंगे, अपने आप को अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए दिखाएंगे। यानी आप 1, 2 या 3 जितना भी स्टेप आप दूर हैं अपने गोल से, उस गैप को फिल कर देंगे अपने इस मूवमेंट से, अपने इन स्टेप से। और एक एक स्टेप करके आप गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रोसेस में अपनी मूवमेंट आप दिखाते रहेंगे जब तक आप डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच जाते। यकीन मानिए, आपका सबकॉन्शियस उस मोमेंट को जीना शुरू कर देगा। इस तरह अपने मेंटल स्क्रीन पर एक स्लाइड शो तैयार कीजिए और उसे विजुअलाइज कीजिए और उसे रिपीट करिए डे बाय डे। नेक्स्ट पॉइंट है नो रेजिस्टेंस। जो कुछ भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसे फोर्सफुली ना करें। ये ना सोचें कि मुझे गोल अचीव करना है इसलिए मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूं। बस आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, उस विजुअलाइजेशन को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करते हुए उस लेवल तक जाइए जहां आप विजुअलाइजेशन से बाहर आए तो आप खुद भी हैरान हो जाएं कि अरे ये रियलिटी थी या इमेजिनेशन। तो इस तरह आपने विजुअलाइज करते हुए नो रेजिस्टेंस का रूल अपनाना है। अटेंशन और इंटेंशन। जब आप विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे तब आपको अपने इंटेंशन और अटेंशन को कुछ देर तक पकड़ कर रखना है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कुछ देर बाद आप खुद उस विजुअलाइजेशन को एंजॉय करने लगेंगे और आप उस मोड में आ जाएंगे जहां पे आपको इमेजिनेशन रियलिटी लगेगी। तो इस तरह से मैंने ये 3-4 स्टेप आपको बताए हैं। इनको अगर मैनेज करके स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन किया जाए तो आप अपने डिजायर्ड गोल को जरूर पाएंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइड शो रेडी करेंगे, डेली विजुअलाइजेशन करेंगे और उसी स्लाइड शो को रिपीट करेंगे। जो आपने विजुअल्स बनाए हैं, जो मेंटल पिक्चर बनाई है, इनको आप बड़ी बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे और उस इवेंट में हो रही साउंड्स को लाउड रखेंगे और अपने मेंटल स्क्रीन के पास बनाएंगे। अपनी अटेंशन और अपनी इंटेंशन को कुछ देर तक पकड़ कर रखेंगे जब तक इमेजिनेशन से रियलिटी में नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट, रेजिस्ट करने के बजाय फुल्ली एंजॉय करेंगे, तब विजुअलाइजेशन आपके लिए काम करेगा। इन अगर सभी स्टेप्स को अपनाते हुए आप विजुअलाइज करेंगे तो निश्चित ही आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से विजुअलाइजेशन करेंगे तो समझिए आपने 95% जर्नी टुवर्ड्स योर गोल तय कर ली, यानी 95% वर्क इज डन। सो फॉलो द प्रोसेस एंड अचीव योर डिजायर्ड गोल। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज हुई है या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। शुक्रिया। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।